Assalamu alaikum. My name is Tufail Ahmed Khan and I am CEO of Pakistan Freelancers Association PEFLA. आज हमारा सेकंड एपिसोड है पेफ्लांसर्स का। पेफ्लांसर्स एक वेबिनार सीरीज है जो कि पेफ्ला ने लॉन्च की थी रिसेंटली टू हाईलाइट द सक्सेस स्टोरीज ऑफ आवर फ्रीलांसर्स, टू फीचर द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और वो लोग जो कि फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग की फील्ड में बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि एक सक्सेस स्टोरी है हमारे लिए, जिनसे हम सब सीख सकते हैं, जिनसे हमारे फ्रीलांसर्स और वो लोग जो कि फ्रीलांसिंग की तरफ जाना चाहते हैं वो कुछ सीख सकते हैं। तो हम उनके लिए हमने पेफ्ला की पेफ्लांसर्स वेबिनार सीरीज हमने लॉन्च की थी। आज हमारा इसका दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमने उम्मे आयशा और उनके बेटे की सक्सेस स्टोरी को कवर किया, जिन्होंने $27,000 10 महीने में कमाए थे फ्रीलांसिंग से। आज के एपिसोड में हमारे साथ अब्दुल मुईज साथ हैं रहीम यार खान से, जो कि 25 साल के हैं और उन्होंने एज अ पार्ट टाइम मतलब एक उनकी रेगुलर जॉब चल रही है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द सक्सेस स्टोरी कि रेगुलर जॉब के साथ एज अ पार्ट टाइम जॉब उन्होंने $21,000 कुछ सालों में कमाए, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। और अमाउंट से ज़्यादा मेरे लिए जो बाइस फ़ख्र है वो ये कि फ्रीलांसिंग से और पार्ट टाइम जॉब के साथ अगर वो जॉब छोड़ के करते तो शायद इसको डबल और ट्रिपल भी कर सकते थे, बट फ्रीलांसिंग के साथ अब्दुल मुईज ने $21,000 एज अ पार्ट टाइम अर्निंग की और उनकी जो स्किल थी फ्रीलांसिंग में वो ग्राफिक डिजाइनिंग थी। अब्दुल मुईज हमारे साथ है। थैंक यू अब्दुल मुईज फॉर ज्वाइनिंग अस, फॉर request for submitting your request to share your story. जी थैंक अब्दुल यू। मुईज। एंड सबसे पहले जी थैंक यू। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तुफैल साहब का और पेफ्ला का कि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी है सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स को कि वो किस तरह कम्युनिटी के लिए वर्क कर सकें और उनको गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकें ताकि जो यंग फ्रीलांसर्स हैं उनको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा आसानी हो। इसी तरह बात करूँ मैं अपनी सक्सेस स्टोरी के ऊपर, तो मेरा नाम अब्दुल मुईज़ है और मैं इस टाइम 25 ईयर्स ओल्ड हूँ। और इसके अलावा मैंने अपना करियर बहुत ही छोटी उम्र में इस तरह से स्टार्ट किया था कि बचपन में दोस्तों के साथ और जब कंप्यूटर के साथ स्टूडेंट्स जो हैं वो कोई ना कोई ऊट पटांग हरकतें करते हैं, मैंने उस टाइम फोटोशॉप में और इमेज मैनिपुलेशन के अंदर काम सीखना शुरू किया था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये जाना कि जिस चीज़ के अंदर मेरा पैशन है अगर मैं उसको एज अ प्रोफेशनल करियर लेके चला जाऊँ तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है और उसी के अंदर हमारा इंटरेस्ट दिन ब दिन बढ़ता जाता है और चीज़ें सीखने में आसानी होती है। इस चीज़ का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मुझे तब होना शुरू हुआ जब मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था। मैं एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और इस टाइम पे लोगों को बहुत ज़्यादा जॉब की फिक्र होती है कि जब इंसान ग्रेजुएट हो रहा होता है। लेकिन जो ही मैंने अपना ग्रेजुएशन का पीरियड कंप्लीट किया, कुछ ट्रेनिंग के बाद आया वो यूट्यूब से ली, कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे थे जो फ्री कोर्सेज करवा रहे थे वहां से लेके, और मैंने एक हैंडसम इनकम स्टार्ट कर दी। अब वो हैंडसम इनकम ऐसे नहीं थी कि डायरेक्ट डे वन से मेरे पास एक बहुत अच्छी इनकम आना शुरू हो गई। सबसे पहले फ्यू ऑर्डर्स लगना शुरू हुए, $5 $10, जिससे इंसान को मोटिवेशन होती है और काम करने का जज्बा पैदा होता है। और इसी तरह से मेरा करियर का एक स्टार्ट हुआ जो कि दिन ब दिन ग्रो करता गया और कुछ ही सालों के अंदर मैं अल्हम्दुलिल्लाह 21,000 प्लस डॉलर्स अर्न कर चुका हूँ। ओवर टू यू मिस्टर तुफैल साहब। स्किल है तो आपने क्या शुरू से आपका ये पैशन था कि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में जाना है? आपकी जॉब क्या ग्राफिक डिजाइनिंग की थी? तो आपने ये स्किल क्यों चूज की सिर्फ? अच्छा, बचपन से इंसान के जो सराउंडिंग्स में होता है, मेरा ख्याल है उसका इंटरेस्ट उसी तरफ ज़्यादा बिल्ड होना शुरू हो जाता है। क्योंकि मेरी सराउंडिंग्स के अंदर इत्तेफाक से क्रिएटिव पर्सन ज़्यादा थे। मेरे कुछ कजन्स थे, उनका फोटो स्टूडियो था, तो मैं अक्सर लोगों को तस्वीरें खींचता था, उनके घर में कैमरे मौजूद देखता था। तो मेरा इंटरेस्ट बिल्ड होता था कि ये क्या चीज़ है, इनको कैसे ऑपरेट करते हैं, ये लोग कैसे सिस्टम्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसी तरह मेरा जो इंटरेस्ट था और क्यूरियोसिटी थी उस फील्ड के अंदर वो बढ़ती गई और इवेंचुअली क्या हुआ कि मैं उस फील्ड के अंदर इन हो गया और काम करते के साथ साथ जो है वो मेरा एक्सपीरियंस बिल्ड हो गया और मैं एक अच्छा, जब मैंने जो मुझे पता लगा कि एक फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम चौथे नंबर पे लार्जेस्ट फ्रीलांसिंग कम्युनिटी बन चुका है। तो ऐसे में लोगों ने एक दूसरे को गाइड करना शुरू हुआ कि जो है किस तरह हम लोग फ्रीलांसिंग के अंदर
बेहतर अर्निंग कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल जॉब। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा ये बताएं कि अगर किसी ने स्टार्ट करनी है ग्राफिक डिजाइनिंग, तो वो सबसे पहले मतलब किसी को कुछ नहीं आता है, एक बंदा फ्रीलांसिंग की तरफ जाना चाहता है, अनएम्प्लॉयड है, उसके पास कोई नौकरी नहीं है, कोई काम नहीं है, और उसने सोचा कि ग्राफिक डिजाइनिंग से लोग इतना अर्न कर रहे हैं फाइवर से एपक से, तो वो कहाँ जाए सबसे पहले अगर उसको ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है? अच्छा, इसके अंदर मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आप लोग ऑब्वियसली एक स्टूडेंट जो होता है वो फाइनेंशियल उस लिहाज से स्टेबल नहीं होता जो कि एक नौकरी पेशा इंसान होता है। तो सबसे पहले मैं ये प्रेफर करूंगा कि कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी ऐसा इंसान है जो कि फ्रीलांसिंग या कोई भी स्किल सीखना चाहता है, तो वो पहले फ्री रिसोर्सेज की तरफ जाए। उसकी वजह क्या है कि एक तो फ्री रिसोर्सेज में आपका खर्चा नहीं हो रहा, दूसरा आपको पता लग जाता है कि आया कि आपके इसके अंदर इंटरेस्ट है भी सही कि नहीं। लेट सपोज मुझे ऐसा लगता है या मेरे तमाम दोस्त जो हैं वो फ्रीलांसर्स हैं, और मैं ये सोचता हूँ कि मुझे फ्रीलांसिंग कर लेनी चाहिए क्योंकि मेरे बाकी दोस्त इसमें अर्न कर रहे हैं। बेशक वो मेरा पैशन है, मेरा उसमें इंटरेस्ट है या नहीं, और अगर मैं उस कोर्स को ज्वाइन कर लेता हूँ फ्री के अंदर, एक दो क्लासेस लेता हूँ, तीन चार क्लासेस लेता हूँ, तो मुझे इस चीज़ का पता लग जाएगा कि इस प्रोग्राम के अंदर या इस फील्ड के अंदर मेरा फर्दर इंटरेस्ट जा रहा है या मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो फ्री रिसोर्सेज से ये बहुत आसानी होती है कि आपका नुकसान नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई 15,000 का 20,000 का कोर्स परचेज कर लिया या कोई क्लास ज्वाइन कर ली है और 4 क्लासेस के बाद मुझे फील हो कि नहीं ये तो मेरे लिए बना ही नहीं है, मुझे तो किसी और फील्ड में जाना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट होता है वो अपने वालदेन के पैसों पे ही उसका इन्हिसार होता है, तो इसके लिए मैं ये प्रेफर करूंगा कि कोई भी स्टूडेंट है वो यूट्यूब की मदद ले, जैसे कि जीएफएक्स मेंटोर है, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर बहुत अच्छा कोर्स उन्होंने प्रोवाइड किया फ्री के अंदर। इवन कि अब तो वीडियो एडिटिंग भी उसके अंदर आ गई है, एनिमेशन अंदर आ गई है। तो इसी तरह फ्रीलांसिंग के भी बहुत सारे ऐसे यूट्यूब के ऊपर वीडियो कोर्सेज मौजूद हैं फ्री के अंदर, जिनके थ्रू आप फ्रीलांसिंग के साथ साथ कोई भी अच्छा स्किल सीख सकते हैं। तो ये अब्दुल मुइज ये बताएं कि ठीक है, स्किल्स जो है किसी ने अगर ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है तो वो उस तरह से स्किल्स की तरफ जाके अपनी स्किल्स सीखना शुरू कर दें ग्राफिक डिजाइनिंग। अब ऑनलाइन अर्निंग के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं, फाइवर, अपवर्क, freelancer.com, तो आपने कौन सा प्लेटफॉर्म चूज किया, क्यों किया, और एक बिगिनर को कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए, वहां पे किस तरह से अकाउंट बनाए, कैसे वो अपना पोर्टफोलियो बनाए? Okay, so by the start of my career, I made the account on Fiverr, and I feel that this is the best, this is the best platform for the beginners. क्योंकि क्या होता है जब हम बिगनर्स होते हैं तो हमारे पास दिखाने को बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, दिखाने को बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, हमारे पास प्रपोजल राइटिंग या क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए या उनको ग्रैब करने के लिए कोई बेहतर अपॉर्चुनिटीज नहीं होती और कंटेंट नहीं होता इस तरह का जिसके थ्रू हम क्लाइंट्स को ग्रैब कर सकें। तो फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप अपने फ्यू आर्ट वर्क या थोड़ा काम दिखाकर हम क्या कर सकते हैं, क्लाइंट्स को शोकेस बना सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हमने ये काम पहले किया हुआ था। क्लाइंट आपकी गिग के ऊपर आता है और गिग को देखते हुए वो फैसला कर लेता है, थोड़ा सा आपका कंटेंट जो डिस्क्रिप्शन आपने लिखी होती है कि आया मैंने फ्रीलांसर को ऑर्डर करना है या नहीं करना। और मोस्टली जो फाइवर होता है उसके ऊपर क्लाइंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और छोटे लेवल के क्लाइंट्स ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल के हमारे पास कोई ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके पास नॉर्मल बिजनेस है, यानी कोई मल्टी मिलियनेयर बिजनेस वो रन नहीं करते, एक नॉर्मल बिजनेस वो अमेरिका यूएसए के अंदर और यूके के अंदर रन कर रहे हैं। तो उनको अपवर्क का अकाउंट बनाएं, देन उसके बाद वो एक प्रॉपर हायरिंग करें एक बंदे की, उससे बेहतर वो प्रेफर करते हैं कि हम फाइवर के ऊपर जाके एक छोटा सा ऑर्डर करें, $5, $10, $20 और $50, और हम एक रिसोर्स पर्सन से एक प्रोजेक्ट बेस्ड काम करवा के और उसको रख लें, रादर देन कि हम अपर के ऊपर एक पर और जो है फ्रीलांसर को हायर करें और उसकी चीज़ें रखें। तो इसलिए मैं प्रेफर ये करता हूँ कि कोई भी इंसान जो कि एज अ बिगनर अपने करियर में स्टार्ट कर रहा है तो वो फाइवर के ऊपर आए, और जब एक मखसूस टाइम के बाद उसको लगे कि वो स्किलफुल मजीद हो गया और क्लाइंट हैंडलिंग उसकी अच्छी हो गई है, देन वो अपवर्क और इसके अलावा मुख्तलिफ जो अ, अलग वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर वो शिफ्ट कर लें। अच्छा, तो आपने तो क्योंकि पार्ट टाइम के तौर पे ज्वाइन किया, ठीक है, और फ्रीलांसिंग को आपने पार्ट टाइम रखा, वो लोग जिनके पास रेगुलर जॉब नहीं है इस वक्त और वो फ्रीलांसिंग करियर को
एज अ अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो कि हम भी पैफला भी इस मकसद में इस मिशन पे निकला हुआ है कि लोग फ्रीलांसिंग को अपना करियर बनाएं, अपना माइंडसेट चेंज करें और फ्रीलांसिंग को एज अ करियर बना के इनकम स्ट्रीम्स को डिवाइड करें। सिर्फ एक जगह से अर्निंग ना हो, बल्कि लिंक्डइन के मार्केट प्लेस पे भी जाए और दूसरी जो मार्केट प्लेसेस है उसको भी एक्सप्लोर करें, डायरेक्ट क्लाइंट्स भी लें। तो आप क्या समझते हैं, ग्राफिक डिजाइनर अगर फुल टाइम इसको एज अ करियर फ्रीलांसिंग को लेता है तो उसकी इनकम स्ट्रीम कितनी डिवाइड हो सकती है? क्या ये डिसीजन उसके लिए सही रहेगा? क्या रेगुलर जॉब फिर भी चाहिए होती है? अ, बिल्कुल आपकी बात एक ठीक है कि बिल्कुल ये एक सब माइंडसेट के ऊपर होता है। मेन चीज़ आपका माइंडसेट बिल्ड होना होता है। लोगों को जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैंने इसको एज अ पार्ट टाइम लिया है, लेकिन विद डूइंग पार्ट टाइम मेरा मेन फोकस यही होता था कि मैं अपने ऑनलाइन जो हूँ ज़्यादा से ज़्यादा रहूँ। इसके अलावा जो रूल्स होते हैं फ्रीलांसिंग के या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के, उनको फॉलो करता रहूँ। क्योंकि अब फ्रीलांसिंग, क्योंकि दुनिया में कोविड के बाद बहुत ज़्यादा लोग फ्रीलांसिंग के ऊपर ट्रांसफ़र कर चुके हैं। तो फ्रीलांसिंग की जो कंपटीशन है और जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है वो थोड़े से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। और यही वजह है कि लोग जो इसको पहले इजी लेते थे कि हम फ्रीलांसिंग का एक अकाउंट बना लेंगे, कभी कभी चलाकर चेक कर लिया, कोई ऑर्डर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं। अब वो चीज़ नहीं रही। अब अगर आप माइंडसेट बना रहे हैं कि आपको फ्रीलांसिंग करनी है तो आपको उसको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। और आपका सेकंड पार्ट क्या था क्वेश्चन का? मतलब अगर एक ग्राफिक डिजाइनर जो है वो अगर अपना करियर बनाए, इसको बिल्कुल इनकम स्ट्रीम को डिवाइड करते हुए, तो क्या उसके लिए डिसीजन सही रहेगा? एक ग्राफिक डिजाइनिंग में पूरा करियर बनाया जा सकता है एज अ फ्रीलांसर? जी, अब इसका मैं जवाब देता हूँ सर। ऐसे है कि हमें डिमांडिंग स्किल्स जो है ना, उनको सीखना पड़ता है। सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम बेसिक जो है वो एडोब फोटोशॉप इलस्ट्रेटर है, लोग क्या करते हैं कि सिर्फ एडोब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर को सीखने को ही वो समझते हैं कि हम एज अ ग्राफिक डिजाइनर हैं और शायद ये दो टूल्स सीखने के बाद ही हमारी कोई बहुत लाखों के अंदर हमारी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है। हमें देखना पड़ता है कि करंट ट्रेंड्स के साथ साथ कौन कौन से टूल्स और कौन कौन से स्किल सेट्स जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं। अब करंटली अगर हम देखें तो फेसबुक और इसके अलावा मल्टीपल एडवर्टाइजिंग चैनल्स के ऊपर वीडियो कंटेंट और एनिमेशन कंटेंट जो है वो ज़्यादा दिखाया जा रहा है एज कम्पेयर टू स्टैटिक कंटेंट। सो अब देखा जाए तो जो बंदा एडोब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर या स्टैटिक ग्राफिक डिजाइनर्स से, उनको अपनी गेम अपग्रेड करनी पड़ेगी टू एनिमेशन ऑल्सो। सो इसी तरह जो बंदा स्टार्ट में यानी बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है करियर का, मेरे लिए उसके लिए ये मशवरा होगा कि वो ये देखे कि क्या वो डिमांडिंग स्किल्स के ऊपर जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि सैचुरेशन बहुत ज्यादा है, वो एक ऐसी चीज सीख रहा है जो ऑलरेडी सबने सीखी हुई है लेकिन वो उस जगह से आगे बढ़ नहीं पा रहे। सो इसका जवाब यही होगा कि हमें उस फील्ड के अंदर, अगर हम ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड को भी चूज कर रहे हैं, तो हमें एटलीस्ट वो टूल्स और वो डिमांडिंग स्किल्स सीखने पड़ेंगे जो कि मार्केट ट्रेंड का हिस्सा है। ठीक है। अच्छा ये बताएं अब्दुल मुईज, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान से बाहर भी हैं, उनके बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, उनके बच्चे कुछ क्रिएटिव भी हैं, बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग करते हैं, बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं। तो क्या वो अपने बच्चों को अभी से अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाना चाहें और अभी से अगर ग्राफिक डिजाइनिंग में उनका इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाए एज पर उनकी काउंसलिंग, अगर उनका इंटरेस्ट है इस चीज़ में, तो क्या वो अपना करियर अभी से बना सकते हैं? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों का ऐसा इंटरव्यू लिया है कि जिन जो बहुत कम उम्र में ग्राफिक डिजाइनिंग में फाइवर से कमा रहे हैं। ऑब्वियसली उन पेरेंट्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं है कि इनकम स्टार्ट हो जाए हमारे बच्चों की, बल्कि उनका इंटरेस्ट ये कि हमारा बच्चा अगर किसी और चीज़ों पे, किसी और एक्टिविटीज़ पे है, कि गेम खेलना सिर्फ पूरा दिन या कोई ऐसी एक्टिविटीज करना जिससे कोई फायदा नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं है, तो क्या कुछ घंटे ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल सीखते हुए, तो आप क्या समझते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल सीखे, 3D एनिमेशन सीखे एज पर द इंटरेस्ट, या गेम डेवलपमेंट सीखे? बच्चा किस तरफ, बच्चों को किस तरफ जाना चाहिए? 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा? ओके, फॉर द टाइमिंग एक किड जो है जो कि 12 या 10 साल का है, उसके लिए मैं ये प्रेफर करूंगा कि पहले वो बेसिक से स्टार्ट ले। उसको पेरेंट्स जो है उनको चाहिए कि वो पहले थोड़ी सी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन जो है जिस भी स्किल की है वो खुद लें, ताकि वो बच्चों को ऑब्जर्व करें कि क्या उस बच्चे का उसमें इंटरेस्ट पैदा हो रहा है या नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी बच्चे को एज अ ग्राफिक डिजाइनर उसका करियर के बारे में सोच रहे हैं, तो हम ऐसे नहीं है कि हम उसको डे वन से टूल स्टार्ट करवा दें कि आपने फोटोशॉप सीखना है, फिग्मा सीखना है, एक्सपी सीखना है।
हम स्टार्ट करेंगे कि बेटा कलर थ्योरी के बारे में पढ़ो, कि किस तरह के कलर्स जो हैं वो किस फील्ड के अंदर यूज होते हैं। आपने अपने डेली लाइफ में टॉयज के अंदर कलर्स देखे हैं, वो किस तरह के कलर्स किस तरह की टारगेटेड ऑडियंस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी तरह फॉन्ट्स की पहचान, के इस तरह के फॉन्ट्स जो है वो किड्स के लिए यूज होते हैं, इस तरह के फॉन्ट्स जो हैं वो लग्जरी आइटम्स के लिए यूज होते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। और ये एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन इससे ये होता है कि कोई भी बच्चा जो है वो एक अपने क्वालिटी टाइम के अंदर अंदर एक बेहतर स्किल सीख सकेगा, रादर देन कि उसका इंटरेस्ट उसमें ना पैदा हो। सॉरी सर, आई थिंक यू आर म्यूट। जी ठीक है। अच्छा ये बताएं कि पेमेंट, क्योंकि पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन ने, स्पेशली जो हमारे चेयरमैन है पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन के इब्राहिम अमीन साहब ने जब ये स्टार्ट किया था अपने को फाउंडर्स के साथ, तो फ्रीलांसर्स की पेमेंट पे बहुत काम किया था, क्योंकि वो मेजर इशू था पाकिस्तान में पेमेंट लेना, रिसीव करना। बैंक्स को, स्टेट बैंक को इब्राहिम साहब ने बहुत ज़्यादा, स्टेट बैंक ने हमें सपोर्ट किया, इब्राहिम साहब ने बहुत फ्रीलांसर्स के लिए काम किया कि पेमेंट इशूज ना। तो क्या आप समझते हैं इस वक्त पेमेंट इश्यूज आपको क्या है, कि आप पेमेंट किस तरह से आप रिसीव करते हैं फ्रीलांसर के लिए, कौन कौन से चैनल्स हैं पेमेंट रिसीव करने के इस वक्त पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के अंदर तो इस टाइम अपवर्क जो है वो दो मेथड्स देता है। एक तो सबको पता है, जो तकरीबन हर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म देता है, जो कि है पेयोनी। और दूसरा अपवर्क ने एक दिया हुआ है कि डायरेक्ट आप बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों के अंदर प्रॉब्लम ये आता है कि हमें एज अ फ्रीलांसर रेट बहुत कम मिलता है, जो कन्वर्जन रेट होता है। सो मोस्टली लोग जो हैं वो फिर दूसरे वेज इस्तेमाल करते हैं, कोई डायरेक्ट लाइंस बना के वेस्टर्न यूनियन और मुख्तलिफ अलग चैनल्स के थ्रू मंगवा लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो एक खास अमाउंट आपसे चार्ज कर रहे होते हैं पर ऑर्डर। सो उस ऑर्डर की डिडक्शन के बाद फिर मजीद जो कि पेमेंट मेथड्स हैं वो फिर अलग अपनी चार्जेस अगर डिडक्ट करेंगे, तो वो फिर एक बहुत बड़ा इंसान को नुकसान नजर आ रहा होता है कि ऑलरेडी आप एक 100% जॉब की आपने पे लिया, 20% उनमें से अगर कोई फ्रीलांसिंग वेबसाइट ले रही है और उस पर भी 2% टू 3% जो है वो एक पेमेंट मेथड ले रहा है, तो फिर बंदे का जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है अगर कोई कंपनी चला रहा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए मेरा ये ख्याल है कि अभी भी मजीद बहुत ज़्यादा इसके अंदर काम करने की ज़रूरत है। जैसे आपने बताया कि आपके चेयरमैन साहब ने वाकई बहुत काम किया है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा बैंक्स जो हैं वो भी एज अ फ्रीलांसर्स लोगों के अकाउंट बना रहे हैं। पहले तो ये भी नहीं होता था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत कम नाम ऐसे हैं जिन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा संजीदगी से काम किया है, और उसके बाद बहुत ज़्यादा बैंक्स जो हैं वो फ्रीलांसर्स के भी अकाउंट बना रहे हैं। बिल्कुल, ना सिर्फ ये बल्कि इब्राहिम अमीन साहब की जो कोशिशें थी उसकी वजह से जो हमारे पार्टनर बैंक्स हैं वो बाकायदा फ्रीलांसर्स की बहुत सारी प्रोडक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं। फ्रीलांसर्स की बहुत सारी प्रोडक्ट्स इस वक्त बन रही हैं, मुख्तलिफ बैंक्स जो है बना रहे हैं, और वो अनकरीब आप लोग देखेंगे, जो कि एक जरिया है फैसिलिटेट करने का फ्रीलांसर्स को भी। फ्रीलांसर्स की कैटेगरी भी पेफला ने इंट्रोड्यूस कराई, जिसमें इब्राहिम अमीन साहब, हमारे को फाउंडर्स, हमारे पार्टनर्स, हमारे बोर्ड, इन सब की इसमें कोशिशें हैं। अच्छा ये मुझे बताएं कि वो लोग जिनका अगर बैंक में कोई अकाउंट नहीं है, तो आप नहीं समझते कि फ्रीलांसर्स को बैंकिंग चैनल में आना चाहिए, जो कि हम भी प्रमोट कर रहे हैं। पेफला भी हर फ्रीलांसर को बता रहा है कि अगर आपका बैंक में अकाउंट नहीं खुलता तो आप हमें बताएं, और फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन घर से बैठ के रिमोट डिजिटल अकाउंट ओपनिंग स्टेट बैंक ने अलाउ कर दी है। तो आप नहीं समझते बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहिए फ्रीलांसर्स को? उसकी वजह ये होगी कि कल को आपका बैंकिंग चैनल अगर वो नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इस चीज़ को, बल्कि आप जैसे कह रहे हैं कि मैं भी इस चीज़ को प्रमोट करना चाहूँगा कि कोई भी फ्रीलांसर है उसको चाहिए कि वो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू अपनी पेमेंट्स मंगवाया करे, ताकि उसका एक बैकअप भी रहे और एक इनकम स्ट्रीम रहे इंसान के पास। क्योंकि आगे करियर के अंदर अगर वो इसको फ़ायदेमंद नहीं भी समझते, तो एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ एक जिसे कहते हैं कि ये इनकम स्ट्रीम रहती है इंसान के पास, कि ये इनका पेमेंट मेथड है और ये इनके पास इनकम जनरेट हो रही है। सो जी हाँ, ये बहुत आपने अच्छा सवाल किया है कि इस चीज़ को वाकई प्रमोट करना चाहिए। और कुछ ऐसे फ्रीलांसर हैं, मेरे ख्याल से अब ज़्यादातर लोगों को तो इस चीज़ के बारे में समझ आ गई है, और दिन ब दिन जो है बैंकिंग चैनल्स को यूज़ कर रहे हैं फ्रीलांसर। लेकिन अब जो कुछ रह गए हैं, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वो भी जल्द अज जल्द बैंकिंग चैनल्स के थ्रू अपनी पेमेंट्स मंगाएंगे। तो ये बताएं, $21,000 एक साथ आए या अलग अलग आए, फिर उनका क्या किया आपने? $21,000 में, इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर्स को जब कन्वर्ट कराते हैं बहुत बड़ा अमाउंट बनता है, तो आपने $21,000 एक साथ लिए या अलग अलग लिए? आपके जब भी आए
तो आपने मतलब कुछ सोचा हुआ था, कुछ एम्बिशन था, कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, कोई लिस्ट बनाई हुई थी और कि क्या करना है, या आपने अपनी स्किल डेवलपमेंट पे कुछ खर्च किए? जी जी, एज आई स्टेटेड बिफोर दैट आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। हम एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते थे। सो डे वन से मेरी प्रायोरिटी ये थी कि मैं अपनी फैमिली को एक जो है अपना घर होना चाहिए इंसान के पास। और मेरी जितनी भी फ्रीलांसिंग की इनकम आती थी, मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं उसको सेव करूं। और बाय द एंड ऑफ लास्ट ईयर आई हैव परचेज्ड अ प्लॉट। एंड देन उसके बाद जो है वालिद साहब के पास कुछ सेविंग्स थी, और इस तरह मिला के हम लोगों ने अभी रिसेंटली जो है वो घर की कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स के अंदर घर की कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो जाएगी। सो आई हैव नाउ स्पेंड ऑल ऑफ माई मनी एंड आई एम स्टार्टिंग टू हसल अगेन। माशाल्लाह अब्दुल मुईज, वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा सुन के, आपका एक ख्वाब था, एक तरीके से वो ख्वाब पूरा हुआ, एक रेंटेड घर से अपने घर के में शिफ्ट होना। अच्छा मुईज, हमारा क्योंकि वेबिनार न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी लोग देखते हैं, तो मेरे पास एक मैसेज आया है यूएई से आपके लिए, तो मैंने कहा मैं वो पढ़ के सुना दूं आपको कि हमारे कॉल से जानने वाले भी हैं, वो वेबिनार भी देख रहे थे आपका ये, तो उन्होंने ऑफर दिए कि मैं आपको मतलब वो आपको डायरेक्टली फ्रीलांस वर्क देना चाहते हैं यूएई से। तो मैं आपको डेफिनेटली कॉन्टैक्ट शेयर करूंगा, आपको डायरेक्टली उनसे कनेक्ट करूंगा। हमारे इन वेबिनार से ये भी फायदा होता है कि बहुत सारे लोगों की जब सक्सेस स्टोरी जाती है, तो बहुत सारे लोग अगर वेबिनार देख रहे हैं तो वो इस तरह की भी ऑफर देते हैं, तो मैं कनेक्ट करता रहता हूँ। तो यूएई से जो साहब जिन्होंने ऑफर दी है कि वो ग्राफिक डिजाइनिंग का कोई फ्रीलांस वर्क आपको डायरेक्टली शेयर करना चाहते हैं, फिर डायरेक्ट क्लाइंट, तो वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। थैंक यू सो थैंक यू मच। मुइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम उम्मीद करते हैं इस तरह की और सक्सेस स्टोरीज हम जो है पेफला के और भी वेबिनार्स में लाते रहें। और दोबारा मैं बताना चाहूँगा, ये सक्सेस स्टोरीज पेफ्लांसर्स की अम्ब्रेला के अंदर लाने का मकसद सिर्फ यही है कि शायद किसी सक्सेस स्टोरी से किसी दिन हम में से कोई फ्रीलांसिंग की तरफ आ जाए, वो समझ जाए ये कोई स्कैम नहीं है, लोग इससे कमा रहे हैं। $21,000, $27,000, $10,000, ये कोई फिगर जो है हमने बनाई भी नहीं है, या किसी फ्रीलांसर ने भी बनाई भी नहीं है, बल्कि हम उसका पूरा उसका उसकी डिटेल्ड एनालिसिस भी दे रहे हैं सामने सक्सेस स्टोरी को रखकर। और ये सिर्फ एक स्किल पे नहीं है कि सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर कमा सकता है। हमने इससे पहले जो लास्ट एपिसोड किया था वो 3D एनिमेशन पे किया था, जो कि वीडियो एनिमेशन पे था, वीडियो एडिटिंग पे था, और इसके अलावा हर स्किल पे लोग कमा रहे हैं। आपकी कोई भी स्किल हो, फ्रीलांसिंग में आप हर स्किल पे फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं एज ऑफ योर इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपके बच्चे का उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, और उस पर स्किल्स जो है ना उस पर आपको काम करना पड़ेगा बिफोर स्टार्टिंग दैट स्किल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम दोबारा किसी और सक्सेस स्टोरी या किसी एक्सपर्ट के साथ आपके पास आएंगे। थैंक यू।